अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं क्या ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा तो वैसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करके। जहाँ पे वंशिका घुटनों पे बैठी थी, एक पाँव घुटनों पे था, एक पाँव समझ सकते हो प्रपोज करने के लिए किस तरह बैठा जाता है वैसे। तब वहाँ से दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, थोड़ा सोचो, थोड़ा तंग करो मेरी पोती को, इतनी जल्दी मत कहो। मेरी पोती बहुत एक नंबर की ना खड़ूस है, तो उसे भी तुम उसी तरह से जवाब दो जैसे वो लोगों को देखती है। एक्सक्यूज मी दादाजी, आप मेरी बीवी को भड़का रहे हैं। अरे अभी तो शादी हुई नहीं, तो तुम्हारी बीवी कैसे। ये भी ठीक है, लेकिन जल्दी बोलो ना यार, पाँव में दर्द हो रहा है और फर्स्ट टाइम ऐसे बैठी हूँ मैं। तब वहाँ से एक और आवाज़ आती है उसकी मोम की, तो क्या हुआ, ये प्यार करना इतनी आसान चीज़ थोड़ी है। प्यार में लोग क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं, तुम्हें तो अच्छे खासा तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से मिल रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा अपने पाँव में दर्द बर्दाश्त कर लो। मॉम आप भी। हाँ बिल्कुल, हम सब परी की साइड में। हम चाहते परी तुम इतनी जल्दी आना बोले। यार दिस नॉट फे, कोई तो मेरी साइड में आ जाए, कोई तो मुझे सपोर्ट करे। तुम्हें सपोर्ट करने के लिए किसी को दिल चाहिए। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से दिल, मतलब ये आपको सपोर्ट करने के लिए दी ना, वो क्या है ना, गारंटी लेना पड़ता है किस चीज़ की। कल को आप परिणीता से नाराज़ रहेंगी ना, तो फिर डायरेक्ट परिणीता आके उसी इंसान को पकड़ेगी ना जिस इंसान को कहेगी तुम ही तो सपोर्ट कर रहे थे इन्हें। कहो अब इनके बारे में, तुम ही तो कहो, तुम्हें नहीं पता था इन्होंने ये काम किया है, तुमने भी पता था। ये कौन रिक्स ले सकता है, इसके लिए तो दिल और जिगरा चाहिए ना। आप पता नहीं कौन सा कांड करके हमारे सामने आ जाओ और फिर परिणीता आपको पकड़े और आपके साथ साथ हम सबको पकड़े। इससे अच्छा हम परिणीता के साथ देंगे, और हमें पता है परिणीता कोई भी गलत काम नहीं करेगी, इतना तो है। और गारंटी से लिख सकते हैं, आप गारंटी से आके हमसे पूछने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि परिणीता ने मेरे साथ ये किया है, आप लोग इसे समझाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परिणीता समझदार लड़की है, एक नंबर है वो, एक नंबर। हो गया आप सबका, यानी कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर शिल्पा उसके पास आके खड़ी हो जाती है, उसे देख कर कहती थैंक यू सो मच, बस एक। तब वहाँ से उसे तब वहाँ से समंता, जो उसने दुपट्टा पकड़ा था, वो दादाजी को अपने पास बुलाती है। दादाजी कहते हैं हाँ बोलो। दादाजी के हाथ में वो दुपट्टा देती है और जाके कनिष्का के साथ खड़ी हो जाती है। मैं भी बॉस आपके साथ हूँ, आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बस दो। एक्सक्यूज़ मी, हम दो ही काफ़ी हैं आपके लिए, हाल फिलहाल के लिए। जिस तरह की आपकी हरकत है ना बॉस, उस तरह से तो मुझे नहीं लगता हम दो को भी आना चाहिए था। एहसान करने के लिए शुक्रिया, ये बताने के लिए भी शुक्रिया कि मेरी हरकतों की वजह से, वैसे मैंने कौन सी हरकत की। गुस्सा, एटीट्यूड, ईगोइस्टिक बहुत है आप। आपको कोई ईगो को अट करे ना, तो आपको उसे ज़िंदगी अजर से जानूम बना देते हैं। समझ गई मैं, समझ गई ना। समझ गई। वैसे समझता ये तारीफ थी या बुराई, जो आप समझे, जो आप समझे बॉस। बस हम दो हैं, नहीं मैं भी आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ। वो समंता, टीना समंता के पास आके खड़ी हो जाती, शिल्पा के साथ में जाके खड़ी नहीं होती, समंता के साथ में जाके खड़ी हो जाती, कहती मैं भी आपके साथ हूँ मैम। तो वो कहती ये हुई ना बात, अब बोलो। आहा, तीन हो गए तो तुम्हारी हिम्मत आ गई। नहीं, मुझे हिम्मत तो पहले से है कनुष्का, मेरा कोई किसी की हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से एक बहुत बड़ी हिम्मत में रहती है। तो बताओ मिसेस परिणीता, क्या आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है या नहीं। पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं, पंडित जी इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, रात के 1 बज चुके, पूरी रात हमें यहाँ ये चीज़ में नहीं काटनी कि तुम्हें बोलना है या नहीं बोलना, तुम्हें हाँ बोलना है या तुम्हें ना बोलना है। मैं कुछ कहूँ। वहाँ से पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कहने का हक है, तुम्हें सब कुछ कहने का हक है, बस एक वादा। कि कैसा वादा, कभी आप मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे बाप रे बाप, ये वादा तो मुझे तुमसे चाहिए यार, मुझ जैसे फिर से चाहिए, मैं आपसे शादी नहीं करती। अरे अरे अरे, क्यों 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 क्यों। क्योंकि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है ना, आप बार बार खुद को काला कहती हैं, मुझे गोरा करती हैं। तो एक काम कीजिए, आज के बाद आप ये क्रीम लगा लीजिए, ऐसा ना हो मेडिकल चेकअप करवाते हैं वहाँ से आपकी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे।
अरे बाप रे, प्लास्टिक सर्जरी करोगे तब भी मेरा यही चेहरा नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी ऐसी है, ब्लैक वाइट नहीं है। तो हम किसी और का चमड़ा उतार के तुम्हें लगा देंगे ना, इतना काफ़ी कर सकते हैं ना। बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें क्या, मैं चलो छोड़ो यार, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, सोच समझ के फैसला करना। मैं तो है ही एक नंबर की बेवकूफ़, दादाजी कहते हैं। उल्लू, दादाजी कहते हैं। बस कीजिए दादाजी, मैंने बस एक उंगली आपको क्या दी, आप तो पूरा हाथ खींच रहे हैं मेरा बेइज्जती करने के लिए। तुम जो हरकतें करती हो ना, इसे तो थोड़ा कम किया है मैंने तुम्हारी बेइज्जती बेटा, इसे ज़्यादा करना चाहती हूँ। अगर अब तुमने अभी रंग का कहा ना, तो बेटा तुम्हें ये पूरी छूट है, ना कह दो इस गधे को, ऐसे पर पता चले ना ना के मतलब क्या होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे नया नहीं सुनना, मुझे हाँ सुनना है यहाँ। मेरे कान तरस गए हाँ सुनने के लिए। तुम चाहे पूरी ज़िंदगी कहो ना वंशिका, तो नहीं ना, तो सॉरी, तुम पूरी ज़िंदगी कहो ना परी के कनिष्का इसी तरह बैठी रहो। आई प्रॉमिस, मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह बैठी रह सकती हूँ। लेकिन दर्द होगा तो मैं दोनों पाँव में बैठ सकती हूँ, फिर दर्द होगा फिर मैं एक घुटनों में खड़ी हो सकती हूँ, फिर जब दर्द होगा पाँव में फिर से मैं वो चौकड़ी करके बैठ जाऊँगी। इस तरह करती रहूँगी, लेकिन यहाँ से उठूँगी नहीं जब तक तुम हाँ ना कह दो। आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ। बाप रे बाप, बेटा बोल दो, मेरी पोती का भरोसा नहीं है। और जब ये अपनी माँ की कसम खाती, पता नहीं से क्या हो जाता है। तब कनुष्का पर एवरीवन, सबकी नज़रें परिणीता की तरफ थी। परिणीता अपने भाई की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में था हाँ, आप बोल दो दी। तब परिणीता कुछ कहने ही वाली थी, तब वहाँ से कनुष्का कहती, यार कितना वेट कराएगी तुम्हारी बहन प्रेम, अपनी दी से कहो ना यार एक्सेप्ट करे मुझे। मुझे एक्सेप्ट करेगी ना तो मैं खुश नसीब कहलाऊँगी, मैं सबसे नंबर 1 कहलाऊँगी। एक और नंबर 1 का टैग मुझे मिल जाएगा कि बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 1। आपकी आवाज़ बेसुरी है। परिणीता की आई नो बेसुरी है, तो क्या कर सकती हूँ, कहा तो है। भला है बुरा है कि सब, ये तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी देवती है, ये कह सकते हो। मैं देवता नहीं बना सकती ना देवी बना सकती हूँ। अरे बाप रे, हम इंसान ही ठीक है मेरी जान, एक दफ़ा हाँ कह के देखो, तुम्हें अपनी राजकुमारी बना के रखेंगे। तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए देवता वगैरह क्यों ना बने, लेकिन आपके लिए हम एक लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको अपनी राजकुमारी बनाने में एक सेकंड नहीं करेंगे। हमारा जो कुछ है, कुछ नहीं चाहिए आपका, बस आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए और आपकी ट्रस्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं कहीं पर भी जाऊँ, कहीं पर भी रहूँ, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी रहूँगी। कोई भी आए मेरे बारे में आपको कुछ भी कहे, कोई भी, तब भी आप इसे ये कहें, आई ट्रस्ट माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है। जब तक वो अपने मुंह से कुछ ना कहेगी तब तक मैं किसी चीज़ का यकीन नहीं करूँगी। अगर मैं अपने बारे में बुरी बात बताऊँ आपको, तब भी आपको वो यकीन नहीं करनी पड़ेगी। तब वहाँ से एक आवाज़ आती, कनिष्का कहती है, मुझे मंजूर है। बताए क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी कैसी है, मुझे पता है मेरी लाइफ पार्टनर कैसी है। मुझे किसी की वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बता लिख के दे दे कि मेरी बीवी का करेक्टर कैसा है। बिल्कुल नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी अच्छाइयाँ बहुत है और मेरे अंदर बुराइयाँ बहुत है। तो तुम अपनी अच्छाइयाँ मुझे दे सकती हो, मेरे अंदर की बुराइयाँ ख़त्म कर सकती हो, जो बिल्कुल नहीं थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, कोई अगर मेरी फैमिली पर आँख उठा के देखे, उसे ख़त्म करने के अलावा मैं कुछ सोचूंगी नहीं, उसे बर्बाद करने के अलावा कुछ सोचूंगी नहीं। खास करके कोई मेरी मोहब्बत, मेरी बीबी, मेरी इज्जत पर हाथ डाले तो उसका असर वो करूँगी कि उसके साथ आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आई प्रॉमिस। और ये समय सर की कसम खा के कहती हूँ, किसी ने भी मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरी इश्क को कुछ भी किया, कुछ भी कहा मेरी इश्क और मोहब्बत के बारे में, तो उससे के साथ नस्लें बर्बाद ना कर दो तो मेरा नाम कनिष्का मेरा मत रखना, कोई और भी रख देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत हो,
जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी अपने बारे में, मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगी। जैसे कि तुमने कहा, तुम कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, मुझे सवाल करने का हक नहीं होना चाहिए और ना मुझे शक करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ नहीं करूँगी। लेकिन कभी कभार इंसान गलतियाँ कर जाती है। हो सके अगर मैंने गलती में कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। अगर माफ़ नहीं करती, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे लिए मैंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तो खींच के मेरे गाल पर एक रख देना। उससे मुझे खामोश होने का मौका मिले और मुझे पता चले कि मैंने क्या गलती की है। तो वहाँ से समझता कहती है, अगर आपको इसने खींच के रखी थी आप तो गुस्से में आ जाओगी बॉस, और पता नहीं गुस्से में आप इस पर हाथ ना उठाएं। तब कनिष्का कहती, बिल्कुल नहीं, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इस पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगी, कोशिश करूँगी। वादा नहीं कर सकती कि बकुल इंसान हूँ, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन कोई जितनी कोशिश करूँगी उसे हट करने के बजाय खुद को हट करो। उस पर हाथ उठाने से पहले मैं अपने हाथ को शीशे में, दीवार में, टेबल में, कहीं पर भी नज़र आ पड़े वहाँ पर रख दो अपने हाथ को तोड़ने के लिए। वो हाथ मेरी बीबी के हाथ चेहरे तक नहीं पहुँचना चाहिए। तब वहाँ से परिणीता कहती है, तो गुस्से में आप मुझ पर हाथ उठा सकती हो, यही कहना चाहती हो? खेरा हो ना, वीवन मीन क्या कहते हैं, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, गलतियाँ नहीं कर सकती हूँ गलतियाँ। इंसानों को गलतियाँ करने के पुतले बनाए हुए हैं। गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सुधरते हैं, और मैं वही करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रह कर, तुम्हारे पास रह कर मैं अपनी गलतियाँ करना चाहती हूँ, गलतियाँ सुधारना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, तुम मुझे बताओ मैं यहाँ पर सही हूँ, यही चाहती हूँ मैं। अगर ये गलत है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने तुम्हें अपने बारे में पूरी तरह से एक कुल्ली किताब सामने रखी है, तुम मेरे बारे में सारी चीज़ें जानती हो। शायद मैं खुद से भी नहीं जानती, शायद मैं खुद से भी छुपाना चाहती हूँ। तुम वो चीज़ें भी मेरे बारे में जानती हो। आप शराब नहीं पियोगे? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुमने कभी शराब पीते हुए मुझे देखा है? हाँ, एक रात को। इसके बाद नहीं। आप स्मोकिंग नहीं करोगे? तुमने कभी मेरे कपड़ों से स्मोकिंग की खुशबू आई है, या कभी मेरी जेब से तुम्हें सिगरेट या लाइटर मिली है? नहीं मिली है। तो फिर मैं तुम्हारे सामने कहती हूँ, छोड़ा तो है, पूरी तरह से नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो एक दो कश ले लेंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास आएंगे तो खुद को सीधा सादा सिंपल बना के आएंगे, क्योंकि हमारी बीवी को खुशबू पसंद नहीं है इस चीज़ की। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम स्मोक ना कर सके। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ऑफिस की तरफ से आती हैं, घर की तरफ से नहीं, फैमिली की तरफ से नहीं। अगर घर की तरफ से आती तो कब की पहले पहले आ जाती, लेकिन ऑफिस में अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। दोस्त आते हैं, दुश्मन मिलते हैं, दुश्मन बनते हैं ऑफिस की वजह से। लाइफ नॉर्मल रहे तो सब कुछ ठीक है। वादा नहीं करती कि पूरी तरह से स्मोकिंग छोड़ी है मैंने, नहीं। कभी कभार परेशानी में स्मोक कर सकती हूँ। ड्रिंक भी नहीं करूँगी। जब ड्रिंक की ज़रूरत नहीं होगी तब तक नहीं करूँगी। जब ज़रूरत होगी, अगर पार्टी में गई, वहाँ पर हमारे कुछ बिजनेस कुलीग मुझे मिले जो मुझे ऑफ़र करे शराब की, तो एक गिलास से ज़्यादा पीने की कोशिश नहीं करूँगी। ये कोशिश कर सकती हूँ, वादा नहीं कर सकती, क्योंकि वादा अक्सर इंसान तोड़ देते हैं, और मैं तुमसे वो वादा करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। अब तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने जैसे कहा वैसे। मैं बुरा हूँ, शराबी हूँ, स्मोक करता हूँ, बिजनेस में तेरा पेरी नहीं कर सकती। ईमानदारी बिजनेस करने की आदत है, लेकिन कोई मुझसे एरा पेरी करे उसे छोड़ने की आदत भी नहीं है मेरी। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? आपने एक और लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने, ओ हाँ, याद आया। सॉरी। कहती हूँ, रुको। मैं कनिष्का मेहरा अपनी पूरी फैमिली के सामने अपनी वाइफ परिणीता कनिष्का मेहरा से कहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब कुछ जानने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई रियली 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 लव यू। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, प्यार करने लगी हूँ। प्यार का एहसास तुमने दिलाया है। खुद से प्यार करना किसे कहते हैं ये तुमने सिखाया। फैमिली से किस तरह रहना है ये तुमने सिखाया। अपने घर वालों को माफ़ करके उनके साथ किस तरह रहना है ये भी तुमने सिखाया है। तुम्हारी वजह से मुझे एक फैमिली मिली है, मेरी पूरी फैमिली मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक अच्छा दोस्त मिला है, एक अच्छी दोस्त बहन मिली है, सब कुछ फैमिली एवरीवन मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। जो डर बचपन से मेरे अंदर था, उस डर से लड़ने की हिम्मत भी तुमने मुझे दी है। तो क्या तुम
मुझसे शादी करोगी परिणीता सिंह? अब मैं तुम्हें कहती हूँ परिणीता सिंह कि आप मुझसे शादी करोगी? आई लव यू सो मच। अब वो जवाब का इंतज़ार करने लगी है कनिष्का। कनिष्का उस ब्लैक चादर के अंदर देखने की कोशिश करती, लेकिन चादर पूरी तरह से ब्लैक था, वाइट भी नहीं था, ब्लैक था। तब समंता को घूर के देखती, तुम्हें यही चादर मिला था, कोई हल्की सी चादर नहीं मिली थी? यही तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये तो आपकी बहन के दिमाग में है बॉस। उसने ये चादर कही थी। मैं तो हैरान थी ये चादर क्यों ला रही है, तो समझ में आया कि क्यों ला रही है, यानी कि आपको देखना नहीं चाहिए। पर मैं अभी अधूरी हूँ। ए जैसे ही वो कनिष्का समंता से बात करती तो उसके कानों में परिणीता की आवाज़ आती है। क्या मतलब तुम अधूरी हो? मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है यार, और ना पैरों में मेहंदी। ओह शिट। अबे यार, अब क्या कर सकते। देखो जान, तुम पहले प्रपोजल एक्सेप्ट करो। आई प्रॉमिस कल सुबह होते हुए तुम्हें मैं अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर को बोला कि तुम्हारे हाथों में पैरों में मेहंदी लगाऊंगी, और हमारी रिसेप्शन धूमधाम से की। धूमधाम से क्यों? क्या मतलब किसी को बताना ये है कि हमारी शादी हो चुकी है? अगर मैं ना कहूँ तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में? सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन तो नेगेटिव सोचना नहीं चाहूँगी। पॉजिटिव हुए तो ठीक है जैसे तुम, और नेगेटिव नेगेटिव ये कह सकती हूँ कि तुम्हें शायद मेरे साथ लोगों से मिलना पसंद नहीं, क्योंकि मेरा रंग काला है। ये सुबह अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तुम सुनना नहीं चाहोगी, इसलिए ये लफ्ज़ नहीं कहूँगी। कह भी दिया, हाँ कह दिया, लेकिन सीरियस नहीं। जब तक तुम नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं। और रही बात इस मेहंदी की, तो यार इतना ही मिल सकता है ना, कपड़े ड्रेसिंग सब कुछ कर सकती हूँ, पंडित तक बुला सकती हूँ। ये बात दिमाग से निकल गया कि लड़कियों को मेहंदियाँ पसंद है, और मुझे ये नहीं पता था तुम्हें मेहंदियाँ पसंद है, तो आपको ये नहीं पता, तो आप मेरे बारे में क्या जानते हो? आए खूब बालो छे, खूब बालो। मतलब ये क्या सही बात कही है तुमने? हाँ वाकई मैं शायद तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती जितना मुझे जानना चाहिए। तुम्हारे बारे में मुझे जो चीज़ें पता है इम्पोर्टेंट वो मुझे पता है। अच्छा वो क्या है? तुम अपने भाई से बेतहाशा प्यार करती हो, तुम अपनी फैमिली से बेतहाशा प्यार करती थी, अपने मॉम डैड से प्यार करती हो, अपनी दोस्तों से बेतहाशा प्यार करती हो, और तुम सही की साथ अक्सर देती हो, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की खड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी कोई भी अपोजिट तुम्हारी कोई ऐसी सगी रिश्ता, ऐसा सगा इंसान खड़ा हो तब भी तुम उसके सामने अपनी बात को रखती हो, और वो सही फैसला रखती हो, चाहे इसके बाद तुम्हें उसकी नाराज़गी क्यों ना झेलनी पड़े। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो बस जो सही है वो सही होना चाहिए, सामने यही चीज़ होनी चाहिए। इस वजह से मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें कलर में ये कलर पसंद है। तुम अक्सर मुझे डांटती हो कि मुझे ब्लैक कलर पहनना नहीं चाहिए, लेकिन शायद तुम्हारी पसंदीदा कलर ब्लैक है, और ब्लैक के साथ वाइट, वाइट के साथ पिंक। और तुम्हें अपने भाई को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान उस तरह नहीं, एक नेचर का ऐसा इंसान जो इन लड़कियों की इज्जत कर सके, लड़कियों को सम्मान दे सके, लड़कियों के साथ बदतमीजी ना कर सके, अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाए, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई की ख्वाहिश एक डॉक्टर बनने की है, और मुझे यकीन है तुम एक न एक दिन उसे डॉक्टर ज़रूर बनाओगी। और तुम ऑफिस में, ज़िंदगी, लाइफ में जो कुछ हो, मैं चाहूँगी तुम अपना सपना भी पूरा करो। जो तुम्हारा सपना है एक बहुत बड़ी बेस्ट डिज़ाइनर बनने का, शादी के बाद अगर तुम उसे जारी भी रखना चाहो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरे ऑफिस को छोड़ के तुम अपनी चीज़ों पर फोकस कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें मैं संभाल सकती हूँ। ये नहीं कहूँगी, तुम्हें इक्वल रहना पसंद है, तुम चाहती हो कि हम पार्टनर हैं तो हम दोनों को एक जैसा खर्चा करना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिस दिन तुम सबसे बड़ी डिज़ाइनर बनोगी ना, तो मैं एक लिस्ट बना के रखूँगी जो मैं तुम पर खर्चा करती हूँ ना, शॉपिंग से लेकर खाना खाने से लेकर तुम्हारे भाई की मेडिकल से लेकर तुम्हारे ऊपर जो खर्चे होंगे उसका हाफ तुम्हें दे दूँगी। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो मुझे वो दे दो, इस तरह हमारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं इतना भी कहूँगी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम ज़िंदगी भर आराम से सुकून से एक लंबी टूर पर भी जा सकते हैं, तब तक जब तक ये पैसे ख़त्म नहीं होते तब तक। और तुम्हारी बेबी इस तक डॉक्टर बन चुका होगा, और तुम एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी होगी, फिर तुम कमाना और मैं बैठ के खाऊंगी तुम्हारे पैसे, सिंपल सी बात होगी। तब वहाँ से परिणीता हंसती कहती, अच्छी माइंड है, आपने ये सही सोचा कि मैंने इक्वल रहना पसंद करती हूँ। बिल्कुल,
मुझे पता है मेरी बीवी किस तरह इक्वल रहना पसंद करती है, किस तरह घर के अंदर पैसे देती है मेरी मम्मा के हाथों में खर्चे के लिए। जब उसकी सैलरी मिलती है उसके भी पैसे मेरे घर पे चल रहे। ओह, तो आपको पता है, हाँ, तुमसे पैसे लेने से पहले मम्मा ने मुझे मैसेज किया था और मैंने मम्मा से कहा था उसे मत टोकिए, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। अगर वो अपने भाई की मेडिकल खर्चा खुद उससे उठाना चाहती है तो वो भी मान लीजिए। अगर आपके घर के खर्चे के पैसे दे रही है तो भी ले लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी ये बहू नाराज़ हो जाए और मुझसे उसे मनाने के लिए पापड़ बेलने पड़े। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती यार। तुम लोगों का घर का मामला है, बहू और सास का मसला है, तुम लोग कुछ सोल्व कर दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहा था मेरी मम्मा से। अच्छा, तुम कहा था मम्मा को? बिल्कुल, आप जो करना चाहे कीजिए मेरी माँ, आपकी बहू है, अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है ना लीजिएगा। लेकिन मुझे पता है जब तक वो आपको देगी नहीं वो सुकून से बैठने वाली वैसी नहीं होगी। अगर आप नहीं लेंगी तो वो कहेगी मुझे इस घर से कुछ नहीं खाना जब तक मैं इक्वल ना करूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ इस घर की कर रही हूँ, मेरे पास है लेकिन मैं खर्चा नहीं कर रही हूँ। अगर आप पार्टनर हो तो दोनों ही कमा रहे हो तो क्यों ना दोनों एक जैसा सोचे, एक जैसा खर्चा कर सकते हैं। तो जिस तरह का अनुष्का इस घर का आधा चीज़ कर सकते तो उससे कम तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरी अनुष्का जैसी आमदनी नहीं है, लेकिन मेरी इतनी है कि मैं कर सकती हूँ। मैं अपने बाइक का खर्चा और मेडिकल खर्चा भी आधा करूँगी, आधा अनुष्का भरेगी, आधा मैं भर लूँगी। क्यों गलत कहा मैंने मिस परिणीता सिंह? तब वहाँ से परिणीता के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। अब बताओ, अब क्या कहती हो? या ना? बोलो ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पूरी ज़िंदगी कर सकती हो? कर सकती हूँ पूरी ज़िंदगी इसी तरह बैठ के। बट सोच लो, ऑफिस में काम होगा तो मैं यहीं पर बैठ के करूँगी, डोंट वरी। तुम बस अब नहीं जाओ, आपका इंतज़ार तो ठीक है। तो सुनिए, मैं कनिष्का मेहरा से ये कहती हूँ, आई लव यू टू। मैं भी उनसे प्यार करने लगी, ना चाहते हुए भी मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूँ। उनका गुस्सा, उनका डराने का स्टाइल, उनकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी है। उनका मुझ पर केयर ना करके भी केयर रखना, ये मुझे अच्छा लगता है। मुझसे डरा कर भी डरा के ना रखना, ये मुझे अच्छा लगता है। जब वो उसे लगता है कि मैं पूरी तरह से डर चुकी हूँ तो वो अपने लहजे को थोड़ा नरम कर देती है, ये मुझे अच्छा लगता है। जब फर्स्ट टाइम मेरे भाई ने कनिष्का मेरा की तारीफ की थी मेरी बुराई के बावजूद, ये मुझे अच्छा लगता है। ओके, तुमने मेरी बुराई की थी, अब आप टोक रहे हो, मेरी बारी है। ओके ओके ओके, ठीक है, बोलो बोलो। मुझे अच्छा लगता है, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्यार होना लग गया है। कब कैसे पता नहीं, लेकिन जब आपने वो फर्स्ट किस किया था, हास्ट किस कह सकते हो, वो बुरा लगा था। बट बाद में अच्छा लगने लगा था कि कोई आपसे इतनी बेतनाशा प्यार करने लगी। प्यार करने लगी है, प्यार करती है और लगी में बहुत फ़र्क था। यही कंफर्म करने के लिए मैं अक्सर आपसे दूर रहने की कोशिश करती थी, तो दूर रह भी नहीं पाती थी। अपने दोस्तों से बात करती थी तो एक पल के लिए खो जाती थी। तब पूजा कहती थी कुछ हुआ है क्या? तब मैं कहती थी नहीं, बस प्रेम केवल ये परेशान हूँ, उसका मेडिकल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस चीज़ को सोच के बताती हूँ तो उसकी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो कहती है अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है, कुछ और भी? नहीं, बस इतनी सी है। अक्सर ये बातें होती है मेरी दोस्तों के बीच में। ना चाहते हुए भी आपसे प्यार हुआ, कब, कैसे, क्यों? जब मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने धमकी दी, मिस्टर सनी, हाँ मिस्टर सनी, मुझे ऐसे लोग बहुत से मिले हैं, बहुत से लोग जो मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, जो मुझे अपने बिस्तर तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी इंसान को मैंने दो टोक जवाब दिया था। किसकी वजह से? एक नहीं, दो इंसानों की वजह से। एक मेरी बॉस, जिस पर मैं आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ। दूसरी मेरी वाइफ कनिष्का मेहरा, जिसका उसे पता है उसे अपनी इज्जत की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। अगर कनिष्का मेरा बतौर ऑफिस बॉस भी वो मेरा साथ देंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बतौर वाइफ अगर वो मेरा साथ देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपको पता चला, पहले आपको पता चला आपके ऑफिस की लड़की को किडनैप किया गया था, वो नाम नहीं लेती, सिर्फ बात करती है। एक पल के लिए टीना शॉक हो जाती है, लेकिन वो नाम नहीं लेती। तो आपने उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, पुलिस को तक वो शामिल कर दिया। कुछ से अपने लोगों से पता, सिर्फ आधे घंटे में से पहले आपने ये पता लगाया कि आपकी एम्प्लॉय कहाँ है। तो आप चले गए उसे बचाने के लिए। तब भी आपको पता नहीं था कि आपकी दूसरी भी एम्प्लॉय को किडनैप किया गया, वो एम्प्लॉय कोई और नहीं, आपकी बीवी है।
लेकिन आपने उसे बचा लिया। फिर दादाजी का कॉल आना, फिर आपको इस तरह महसूस होना कि आप पर कोई और भी है, आपने मुझे ढूंढा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि आपने अपनी बीवी को नहीं, उस एम्प्लॉय को ढूंढा जिसके बारे में आपको पता था। वरना अगर आपको बताया जाता कि परिणीता भी गायब है तो आप उसी वक्त इससे ज़्यादा फास्ट कर सकती थी। आपने 5-10 मिनट में शायद मुझे ढूंढ लिया होता, लेकिन मुझे पता है जिस तरह की टाइम चल रहा था उससे यही लगा था, पर अच्छा लगा था कि आपने मुझे ढूंढा। आप में बुराइयां बहुत हैं और क्या बात है। हाँ, अगर 100% कह सकती हो आप में बुराइयां बहुत है तो उस 100 में अगर 50 और मिला दो, यानी कि 150 कह सकते हो। 50% आप में अच्छाइयाँ बहुत है और आपको 100 से मैं 50 से मैं 100 में लाना चाहती हूँ। जब सामने वाला लोग कहे, जब सामने वाले इंसान कहे कि कनुष्का मेरा तुम बहुत चेंज हो गई हो, 100% तुम चेंज हो गई हो, ये जो 50% बचे ना उसे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जिसकी वजह से मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तब अंजलि कहती, दी आपने सुना नहीं? क्या कहा? आप किस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर रही हैं? अरे यार, मुझ में बुराइयां हैं ये सोच रही हूँ। इतनी का अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी बीवी को वो नज़र नहीं आ रहा, मेरी 100% बुराइयां नज़र आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी 100% से कुछ भी ना बचे, मेरे अंदर कोई भी बुराई ना बचे। आई प्रॉमिस, मैं पूरी तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी। नहीं, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से आप अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो कहते क्या मतलब ये, जब बात आपकी फैमिली, जब बात आपके ऑफिस की आई, आप वही बन जाइए कनिष्का मेरा जो है दुनिया के लिए। लेकिन जब बात आपकी फैमिली, आपके घर आने की होती है तो सारी टेंशन, सारी परेशानियां आप ऑफिस में छोड़ के आइएगा। क्योंकि अगर आप घर में ये सारी चीज़ें लेंगे ना तो घर का माहौल ऑफिस लगेगा और मुझे ये पसंद नहीं होगा। ओके, तो तुम चाहती हो जो परेशानी हो ऑफिस तक रहे, मैं वो बाहर ही सॉल्व करूँ, अंदर लाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फ्रेश होने। बिल्कुल। तो अगर जब आप फ्रेश होने जाओ तो आपका टेंशन, आपकी गुस्सा, आपकी परेशानी सब उस पानी के शावर के नीचे बहा देना। फिर जब वॉशरूम से निकलो तो फ्रेश और फ्रेश, इतना फ्रेश होना कि आपकी फैमिली कहे क्या बात है, आज का आपका पूरा दिन ऑफिस में अच्छा गुजरा। चाहे मतलब ऑफिस का दिन बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा एग्रेटिव गुजरा, बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा, तब भी आप यही कहे हाँ अच्छा गुजरा, क्यों नहीं अच्छा गुजरा। वैसे मैं कनिष्का मेरा हूँ, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट स्टेप यही है कि मेरी चीज़ें अच्छी गुजरें, चाहे ऑफिस में कुछ भी हो जाए, आप ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जब आप बेडरूम में आओगी तो आप अपनी परेशानियाँ मुझे बताओगी। तुम तो मेरे साथ ऑफिस में रहोगी, अब आप चाहते हैं कि मैं अपना सपना पूरा करूं तो मैं करूंगी। तो उसके लिए तो मैं आपके ऑफिस को तो थोड़े दिन के लिए छोड़ सकती हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से प्रेम भी खुश होता है। दी सच में आप अपना सपना फिर से पूरा करोगी? मेरे सपने को दो इंसान की मौजे मिले। एक मेरा प्यारा भाई जो ये चाहता है उसकी दी सबसे बड़ी डिज़ाइनर बने, वही दूसरी तरफ मेरी पार्टनर चाहती है कि मैं अपने सपने को पूरा करूं। तो मैं क्यों पीछे हटूंगी? मैं नहीं हटूंगी। आगे की बात फिर किसी दिन करेंगे, फिलहाल तो हम शादी की बात करें। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मुझे मंजूर है, तुम जो कहो मुझे मंजूर है। अच्छा, तुमने कहा बेडरूम में आते हुए तो? हाँ, तो आप जब कमरे में आएंगे, बेडरूम में आएंगे, मेरे गोद में सर रख के अपनी सारी तकलीफ़ और जो ऑफिस में वो सारी चीज़ें मुझे बताएंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। A to Z मुझे सब कुछ बताएंगे जो कुछ आपके ऑफिस में चल रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे, समयंता है ना मेरे लिए, मैं उनसे निकलवा सकती हूँ। और अगर समयंता भी ना बताए तो क्या हुआ? मेरे जासूस ऑफिस में रहते रहेंगे तो कोई ना कोई मुझे बता देगा। और अगर मैं उन्हें को धमकी दे दूँ तो, कि अगर किसी ने भी कनिष्का मेरा की वाइफ को उसके बारे में बताया, उसे ऑफिस से निकाल दूंगी तो मैं भी धमकी दे सकती हूँ। अगर किसी ने मुझे नहीं बताया तो मैं ज़िंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। और आपकी और मेरी धमकी में बहुत फ़र्क है। इन्हें ऑफिस कहीं मिल सकते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने बुटीक जब खोलूँगी ना तो उनको भी अपने साथ काम में रख दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इन्हें कुछ चीज़ें मैं सिखा दूँगी। ओके, काउंटिंग पर समंता को बिठा दूंगी और बाकी चीज़ों पर मैं काजल को बिठा अंजलि को बिठा अंजलि को भी बिठा सकती हूँ, पूजा को भी बिठा सकती हूँ। ओहो, क्या बात है! यानी कि मेरे चारों छाने छत। बिल्कुल, आप मान लीजिए अपनी शिकस्त
क्या कहते हैं वो, क्या शतरंज की बाजी में क्या कहते हैं उसे, चेक एंड मेट मान लीजिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं। आपकी हर बात, आपकी हर हुक्म सर आंखों पर। अब आप बताइए आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं। आई लव यू सो मच, मुझे आपसे शादी करनी है। यस यस यस, अब तो हटा दो इस पर्दे को। अब तो ये पर्दा तब हटेगा जब पंडित सिंह जी के सामने हम जाएंगे। आप जाइए, लेकिन वरमाला तो पहनाना है, तो भी पंडित जी के सामने। ये कहकर कनिष्का वहाँ से उठ के वो चली जाती है। वो फिर से पूछती है, यू श्योर ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अगर आप इसे दोबारा पूछे ना तो आई थिंक मुझे सोचना पड़ेगा आपसे शादी करूँ या ना करूँ। नहीं 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 नहीं, यू शो 100% शो। ये कहकर वो पंडित की तरफ जाके उस मंडप पर बैठ जाती है। अब इंतज़ार करती है कनिष्का परिणीता का। परिणीता को आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी उस स्टेज की तरफ जिस पर वो सारी चीज़ें डेकोरेट की गई थी बहुत अच्छी तरह से। कनिष्का चारों तरफ देखती है, वो कदम भी बढ़ा रही थी और चारों तरफ देखती। तब दादाजी कहते हैं, क्या हुआ? क्योंकि अब समंता ने आके वो दुपट्टा संभाल लिया था काले कलर का। तो दादाजी से कोई तरफ देख कर कहते, आपकी पोती ने इतना कुछ किया मेरे लिए। मुझे नहीं लगा था। आपको पक्का नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बस इतना मैसेज किया था कि मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ जाऊँ। अब मुझे भी नहीं पता था वो क्या करना चाहती है, लेकिन जब तुम्हारी बर्थडे विश कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ रखा होगा उसने, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भी उस सरप्राइज़ का किस्सा रहेगी। और आज मम्मी इतनी बड़ी खुशी दे रही है, जो शादी हमने देखी नहीं है वो शादी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, मेरी कनिष्का को सही रास्ता मिल चुका है। और तुम्हें थैंक यू सो मच मेरी पोती को रोशनी की तरफ लाने की, जिसे अंधेरे से इतनी मोहब्बत थी, अब वो अंधेरे में रोशनी ढूंढने लगी है। ये अंधेरा देख लो चारों तरफ, लेकिन चारों तरफ इतनी लाइटिंग की है तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर रात है। ऐसा लग रहा है कि उजाला है, दिन का रोशनी, दिन की उजाला चल रही है रोशनी। सूरज आसमान पे खड़े सारा कुछ देखकर मुस्कुरा रहा है। इस तरह की डेकोरेशन की है मेरी पोती ने। एक जगह, एक कोना भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पर अंधेरा हो। वहाँ से भी लाइटिंग रखी हुई है उसने। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। आई नो तुम्हें अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी पोती ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा। उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकल आते तो दादाजी कहते, हे रोना बंद करो, अगर उसने तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिया ना तो कहेंगे मैंने पता नहीं तुम्हें क्या कह दिया। खुशी के आंसू हैं दादाजी। मुझे नहीं पता था कोई इंसान मुझे इतनी मोहब्बत कर सकती है, किसी के लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट भी हो सकती हूँ। अक्सर लोगों को मेरे जिस्म को बिस्तर पर लाने की ख्वाहिश रहती। कई लोगों ने मुझे ऑफ़र की, बहुत से लोगों ने मुझे ऑफ़र किए। अगर आपकी पोती चाहती तो वो भी मुझे ऑफ़र करती एक रात के लिए। जब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे बाइक को बचाने के लिए मैं कोई भी कदम उठाने के लिए उस टाइम तैयार हो गई थी, कोई भी गलत फैसला करने के लिए तैयार हो गई थी। शायद उसने तुम्हारी आंखों में वही चीज़ देखा होगा जो तुम इस वक्त मुझे बता रही हो। क्या मतलब? जैसे कि कुछ भी करके अपने भाई को बचाना। तो इसलिए शायद उसने तुमसे शादी करने की बात की है। उसे पता था तुम इनकार नहीं करोगी। तो अगर वो मुझसे रात की बात करती तो तुम्हारी इज्जत को धज्जियाँ नहीं उठती और उसकी मोहब्बत की जनाजा नहीं उठता। अगर वो तुमसे ये कहती कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारो, जितने रकम चाहे तुम्हें लेना है तो ले लो। उसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, उसे तुम्हारे साथ हर कदम चलना था, इसलिए उसने तुमसे शादी की ऑफ़र की है। जानबूझ के गुस्से में कुछ भी करो, उसने तुमसे शादी की बात की है और मुझे पसंद है। और तुमने अंदर की पेंटिंग तो देख ली होगी कमरे की, कि किस तरह से अपनी आंखों को बंद करके मेरी पोती ने तुम्हें पेंटिंग के अंदर उतारा था। खुद से तो नहीं, खुद से नहीं, किसी और के ज़रिए, क्योंकि उसे पेंटिंग आती नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है वो पेंटिंग भी सीख रही होगी। और जो उस पेंटर ने उसे तुम्हें उसको एक और तस्वीर थी, शायद तुमने गौर से देखी नहीं। कौन सी तस्वीर? वो तस्वीर थी तुम्हारी, जिस तरह से बता रही थी ना तुम्हारे बारे में, तो उस पेंटर ने कनिष्का की भी तस्वीर बनाई थी। उसकी आंखें बंद थी एक चेयर पर सुकून से, और उसके चेहरे पर वो स्माइल, प्यारी सी स्माइल। वो जैसे जैसे बता रही थी पेंटर उसी हिसाब से वो कर रहा था। वहाँ पर 2 पेंटर थे शायद, एक पेंटर के असिस्टेंट शायद होगा वहाँ पर। तब वहाँ से दादाजी कहते कनिष्का, तो पर्दे के पीछे से आवाज़ सुनकर दादाजी कनिष्का कहते, जी दादाजी। वहाँ पर क्या 2 पेंटर थे?
जब तुम कनिष्का परिणीता की पेंटिंग बना रहे थे? हाँ, एक उसका असिस्टेंट था। क्यों? तुमने उस पता है उसके असिस्टेंट ने कुछ और भी बनाया था? नहीं, मुझे नहीं पता। तो तुमने ये तस्वीर ऐसे ही रखवा दी? नहीं, मैंने 2 तस्वीरें देखी हैं, तीसरी तस्वीर मैंने नहीं देखी है। तो देख लो, जब तुम दोनों की शादी होगी उस तस्वीर को मैं तुम दोनों की बेडरूम में लगा दूंगी, ठीक है? देख लेना। हाँ, ओके दादाजी, जैसे आपकी मर्जी। पंडित जी कहती अब दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो चुका है। तब समंता कहती पंडित जी ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो रात के 1 बजे? आपको क्या लगता है कि हम बिना मुहूर्त की शादी कर सकते हैं? कनिष्का कहती क्या बात है, आप मुहूर्त मुहूर्त भी मानने लगी बॉस। अब बीवी ऐसी मिली है जो पूजा पाठ करती है, जो इन चीज़ों को मानती है, तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौन सी? अरे वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मतलब वहम नहीं करना चाहिए। अब हमने अगर ये नहीं किया तो ये होने वाला, हमने वो नहीं किया, ऊपर वाले पर छोड़ दो। ऊपर जो बेटा वो सब कुछ सही करेगा, बस हमें सही सोचना चाहिए। तब वो जैसे ही वो कनिष्का के साइड में उसे बिठाते तो कहते अब भी क्या ये नहीं हटेगा? अटेगा अटेगा। जब पंडित जी कहेंगे माला एक दूसरे को पहनाएं, तो मैं कह देता हूँ एक दूसरे को माला पहनाइए। ओके, ये कहकर जैसे ही कनिष्का और परिणीता के बीच में जो काला दुपट्टा था उसे समंता हटा दी। जैसे वो पर्दा हटता है ऐसे ही कनिष्का एक नज़र परिणीता को देखती है। वो एक नज़र जब परिणीता पर पड़ता है सर से लेकर पाँव तक, तो उसके चेहरे की स्माइल खुद ब खुद आ जाती है। वो कहती है तारीफ अगर तुम्हारी करनी होती है तो लफ्ज़ों में मैं क्या करूं? तारीफ अगर तुम्हारी करनी होगी तो मैं लफ्ज़ों में क्या करूं? मेरे सारे लफ्ज़ भूल जाऊं जो लफ्ज़ मैं तुम्हारे लिए कह ना पाऊं। लफ्ज़ों का क्या है मेरी जान, सारे लफ्ज़ तेरे लिए कह दूं। खूबसूरत कहूँ, परी कहूँ, जन्नत की हूर कहूँ, क्या कहूँ? इतनी खूबसूरत तो मैंने तुम्हें कभी पहले देखा नहीं, उतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक पल के लिए यहीं पर तुम्हारे सदके उतार दूं। तू कहे तो उस आसमान से चाँद सितारे तो नहीं, बस एक दफ़ा इस्तेमाल करके तुम्हें आसमान की सैर करवाने ले चलूं। ओ बस में है मेरे, ओ बस में है मेरे कि तुम्हें सैर करवा दूं आसमान की पूरी, लेकिन चाँद पर ले जाकर तुम्हें वहाँ पर छोड़ने की गुस्ताखी नहीं कर सकती, क्योंकि चाँद वो अपनी जगह और मेरी जान मेरी जगह। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत लगोगी। तो मैं बता दूं, ब्राइड सूट जो परिणीता ने पहना था वो रेड कलर का था, बहुत खूबसूरत हल्का रेड था, बहुत डार्क रेड नहीं। और सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाई गई थी कनिष्का के लिए। उसके ज्वेलरी से लेकर उसकी आंखों की चमक, आंखों से लेकर उसके होंठों की स्माइल, जिसे देखकर कनिष्का कहती है तुम्हारी स्माइल पर खुद को सदका कर दूं। एक बात कह दे मेरी जान, एक बार कह दे मेरी जान कि कनिष्का अपने हाथों से मेरे सदके उतार दे, तो मैं तुम्हें पलकों पे बिठाकर, सोने पे तराजू में बिठाकर तुम्हारी पूरी अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे सदके उतार दूं। इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम कि लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ। बस इतना मत कहना कि तुम्हारी रंग की वजह से मैं फीकी लग रही हूँ, तुम फीकी लग रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना कहूँगा हम दोनों की जोड़ी नंबर 1 कहलाएगी। आई लव यू सो मच, ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के सॉफ्ट किस करती है कनिष्का। तो जिसकी वजह से परिणीता शर्मा जाती है। तो पंडित जी कहती है माला पहनाइए। इस तरह उनका माला हो जाता है। पंडित जी कुछ पूजा करते हैं, लेकिन कनिष्का की नज़र परिणीता से अट नहीं रही थी। तब वहाँ से दादाजी कहते बेटा पंडित की तरफ भी देख लिया करो, वो कुछ कहे तो तुम अपना हाथ को वो पवित्र अग्नि में ना डाल दो जलने के लिए। सॉरी दादाजी। ये कहकर कनिष्का अब अग्नि की तरफ पंडित की तरफ अपनी नजरें कर देती है। तो कहती है जालिम समाज, देखने भी नहीं देते अपनी बीवी को। देखूंगी देखूंगी जब कमरे में लेके जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत सी रस्में होती है, बहुत सी पूजा पाठ होती है जो पंडित जी कहते हैं। कनिष्का ने जो मंगलसूत्र और सिंदूर परिणीता को लगाया था, सिंदूर तो नहीं लेकिन मंगलसूत्र अब भी उसके गले में था। तो पंडित जी कहते हैं पहले सिंदूर लगाइए फिर मंगलसूत्र पहनाइए। तो कनिष्का कहती मैं इस मंगलसूत्र, परिणीता कहती मैं इस मंगलसूत्र को नहीं उतारूंगी। तब कनिष्का देखकर उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल पास करके कहती कोई नहीं, कोई तुम्हारे इस मंगलसूत्र को उतारेगा भी नहीं। ये मंगलसूत्र जो मैं तुम्हें पहना रही हूँ इसे चाहे तुम उतार दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
उस मंगलसूत्र को कोई टच नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो बहुत खूबसूरत सा मंगलसूत्र, ये कह सकते हो गोल्ड और डायमंड की एक छोटी सी डायमंड उस मंगलसूत्र में जड़ा था। तब अंजलि देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत मंगलसूत्र है इस मंगलसूत्र के मुताबिक। तो ये कहती है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये अनमोल है, जो मुझे पहली दफ़ा कनिष्का ने पहनाई थी, मैं इसको नहीं उतार सकती। अरे तो क्या आप दो दो मंगलसूत्र के साथ चलोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस मंगलसूत्र को पहनूंगी ज़रूर, इसे निकाल भी लूँगी, लेकिन इस मंगलसूत्र को नहीं। उसने अपने मंगलसूत्र को एक मुट्ठी में बिल्कुल तरह कस लिया, जैसे कि कोई इसको निकाल रहा है। तब उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है कनिष्का, कहती है, मेरी जान, इसे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ये मेरे जीने की सबूत है, ठीक है? जब तक ये तुम्हारे गले में, तो यही समझो तुम्हारी कनिष्का कहीं पर भी रहे सही सलामत है। जिस दिन ये तुम्हारे मंगलसूत्र तुम्हारे गले से टूटा, बिखर गया, तो समझ लेना मुझे थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन ये ना बने, यहाँ तक कि वो बनाने वाला कह दे, मैडम अब ये नहीं बन सकता, आपको नया पहनना पड़ेगा, तो समझ लेना उस दिन कनिष्का की सांसें ख़त्म हो चुकी हैं। इस डोर से, इस मंगलसूत्र से तुम्हारी सांसों, मेरी सांसें जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच इसे संभालने के लिए। वो कहती, आप ये ऐसी बातें क्यों करें? अरे बाबा, मजाक कर रहा हो, सीरियस मत लो, लेकिन आई लव यू सो मच। ये कहकर पंडित जी कहती है, अब पैरों के लिए खड़े हो जाइए। और पैरों लेते लेते एक दूसरे से कस्में ले रहे थे, जो कस्में उन्हें नहीं ली थी, अब ले रहे थे। सबसे पहले कनिष्का आगे थी। कनिष्का अपना हाथ आगे बढ़ा, पीछे करके अपनी परिणीता का हाथ पकड़ के उन कस्मों को दोहराती है जो पंडित जी अपनी ज़बान से और वो लोग अपनी लफ्ज़ों से एक दूसरे से बयान करते सबके सामने। मैं कनिष्का मेहरा, हर कदम पर, तुम्हारे हर मुसीबत पर तुम्हारे सामने डाल बन के खड़ी रहूँगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ आने नहीं दूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोई भी तुम्हें टच नहीं करेगा। ये बहुत सी बातें, बहुत सी रस्में, बहुत सी कस्में एक दूसरे के लिए खाते। दूसरी दफ़ा जब कनिष्का का बारे के बाद परिणीता होती है आगे, तो परिणीता कहती है, अगर आपकी जान बचाने के लिए मेरी जान की कुर्बानी देनी पड़े, तो मैं अपनी एक पल भी नहीं सोचूंगी। अपनी जान आपके लिए कुर्बान करने में कनिष्का की पकड़ सख्त हो जाती है। तब परिणीता स्माइल करके उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ? आपने जब कस्में खाई तो मैंने रोका? तो उसका मतलब वो समझ गई थी, तो वो अपने हाथ को ढीली रख देती है, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा कस के थी। क्योंकि जो परिणीता कह रही थी, शायद उससे उसे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी कि वो उसके लिए अपनी जान क्यों दे। उसे चाहिए वो उसके लिए जान दे सकती, कनिष्का के लिए परिणीता जान दे सकती, लेकिन वो नहीं चाहती कि कनिष्का जान दे, परिणीता जान दे अपनी कनिष्का के लिए। तो वो एक एक पल और आखिरी वचन ये होता है कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे जितने भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्यों ना आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कम परेशानी और खुशियों में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करके रखेंगे। तब पंडित जी कहते, शादी संपन्न हुई और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। और जाते हैं, सबसे पहले दादाजी का आशीर्वाद लेते, फिर मॉम डैड, फिर बुआ का, यहाँ तक कि वो टीना की मम्मा का भी आशीर्वाद लेते हैं। वो कहते हैं, आशीर्वाद दीजिए। वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग पार्टी थे वो लोग सब उसे आशीर्वाद देते। तब सब लोग जो छोटे थे, यानी कि कह सकते, शिल्पा आती है, टीना, पूजा आती है, टीना आती है, सब के सब आके कनिष्का और परिणीता को कस के हक करके उनके मुबारकबाद देते। कहते, फाइनली ही तो आप कनिष्का मेरा अब परफेक्ट वाइफ लग रही हो। शादी जो हमने नहीं देखी अब देखी, लेकिन रस्में भी तो करनी चाहिए थी आपको, मेहंदी की, हल्दी की। सॉरी, ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ अब दूर नहीं रह सकती और उसे टच करने के लिए मुझे पूरी तरह से अपनी पूरी शादी पर साबित करना पड़ता है। तो मैं इसे बताना चाहती कि वो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती है, मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए मैंने ये शादी की है। बाकी हल्दी, मेहंदी, ये तो तुम लोगों का शौक है, मेन चीज़ शादी है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है। जैसे क्रिश्चियन के लिए चर्च जाके एक दूसरे के लिए हाँ कहना, जैसे मुसलमान के लिए निकाह के 3 लफ्ज़ बोलना,
कबूल है, कबूल है, कबूल है। वैसे ही हम लोगों के लिए सिंदूर प्लस मंगलसूत्र इम्पोर्टेंट और 7 फेरे, ये हो गए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए जो मेरी है। ये कहकर वो कनिष्का परिणीता को साइड से हक कर देती। तो अब वहाँ से उसकी मम्मा आती, कहती है ये नहीं हो सकता बेटा। क्या मतलब नहीं हो सकता मोम? उस वक्त तुम हमारी बेटी कम विलन ज़्यादा लग रही थी ना, जब तुम शादी करके परिणीता को लाई थी घर पे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे समझाते हो, क्यों नहीं समझाते? अंदर चलो, रस्में करते हैं, दूध में अंगूठियाँ डालते हैं, जो जीतेगा वो इस घर का। समझ गए क्या करना है? ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैं तो सरबराह हूँ इस घर की, मैं ही हेड ऑफ फैमिली हूँ। एक्सक्यूज भी तो मैं कहाँ हूँ? अरे दादाजी वो वाली नहीं, बीवी और बीवी के बीच वाली हेड की। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगे? हाँ बिल्कुल जी, ठीक है ठीक है। लड़ना यहाँ पर कम करो, यहाँ बैठो। वो गार्डन एरिया की तरफ लेके जाती है। वहाँ पर कनिष्का कहती, मैंने ये तो नहीं किया था बेटा, हमने तो किया था ना। अब तुम शादी करो तो ये रस्में भी हम करेंगे। घर प्रवेश तो हम यहाँ से तो घर जाके करेंगे। हाँ, आज रात तो मैं यही रहना है ना। हाँ, आप लोगों को यही रहना है और हमें होटल जाना है। ये कब हुआ? वो मैंने बस सोच लिया। अच्छा सोचा। पहले ये सारे गेम करो, फिर बताती हो कि तुमने कितना अच्छा सोचा। आपको मुझे कुछ डाउट लग रहा है मोम? बहुत से डाउट है बेटा, तुम बस ये रस्म करो। तो सारे लोग जाते हैं परिणीता की साइड में, और वहाँ पर सिर्फ टीना और शिल्पा और यहाँ तक कि समंता भी जाती है इस दफ़ा वहाँ पे। तो समंता की तरफ घूर के कनिष्का देखती, तुमने पार्टी बदल दी, वक्त आला जज्बात बदल दिए तुमने। तो वो कहती क्या करे मैम, अब उस टाइम तो आप अकेली थी ना, इस टाइम भी तो मैं अकेली नहीं हूँ। देखा आपने भी क्या कहा, इस टाइम भी आप अकेली नहीं है। तो फिर बस शुरू हो जाइए। और मुझे पता है हमारी हेड मैम ये बनेगी, आपसे हुक्म करने वाली ये बनेगी। कनिष्का मेरा किसी के हुक्म पर झुकने वालों में से नहीं। अच्छा, तो आपने पुष्पा मूवी देखी है? झुकेगा नहीं साला, ये वाली बकवास बंद रखो। ये कहकर उस दूध के अंदर, दूध नहीं कह सकते हो, वो पानी थी, पानी के अंदर गुलाबें रखी हुई थी। दूध का ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती। इससे अगर आपको ज़ाया करना है तो किसी गरीब को दे दो पीने के लिए, जिनके यहाँ पर दूध नहीं मिलती, जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती, अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम इस चीज़ों का नुकसान मत कीजिएगा। किसी को फ़ायदा हो वो काम कीजिएगा, नुकसान बिल्कुल नहीं। तो अपनी मम्मा की तरफ देख के कहती क्या हुआ, दूध होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपने सही किया, ये पानी वाला बिल्कुल सही है। इसके अंदर गुलाब डालें, खुशबू डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, इससे कोई मसला नहीं है, करो अपना जो तुम्हें करना है। और अंगूठी डालती हो, कहती है रूल तो बता दूं? अरे हमें पता है ना, 3 बार आप डालोगी। और हमें नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। क्या मतलब? हम इसमें 3-4 अंगूठियाँ डालेंगे, तुम लोगों को सही अंगूठी निकालनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा सही अंगूठी कौन सी है? सोचो, जितनी दफ़ा तुम लोगों के हाथों से रिंग निकलेंगी वो सही होना चाहिए, गलत नहीं। रिंग एक ही सही है, और ये रिंग हम सबको दिखाएंगे, दुआ है तुम दोनों की। जो भी रिंग निकालेगा हमें दिखाएगा। इसके अंदर हम 10 रिंग डालेंगे, यानी कि 10 राउंड होंगे। कह सकते हो 10 राउंड हो सकते हैं, शायद तुम लोग पहले राउंड में ही जीत लो, लेकिन 10 राउंड होंगे। यार मम्मा रात बहुत हो चुकी, ये गलत गेम है। एक ही अंगूठी डाली, हम दोनों में से एक निकालेगी? बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं जो लोग करें वो हम करें, हम कुछ चेंज कर सकते हैं, अंजलि कहती है। तो ये तुम्हारा दिमाग है बिल्कुल। मम्मा ने जब कहा अंगूठी की रस्म करेंगे तो मैंने मम्मा से कहा अब 10-5, मैंने तो 20 कहा थे अंगूठी डालने के लिए, लेकिन मम्मा ने कहा रात बहुत बीत जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ परिणीता एक ही दफ़ा अपनी आपकी अंगूठी निकाल लेगी। अच्छा, इतना यकीन है अपनी भाभी पर? बिल्कुल, इतना यकीन है मुझे कनिष्का मेरा की वाइफ पर। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो कहते ठीक है स्टार्ट कीजिए। तो आंटी वो सारी अंगूठियाँ डाल देती, क्योंकि एक अंगूठी उन्होंने सबको दिखा दी है। तो सब लोग उस अंगूठी के तरफ देखते, कुछ लोग चेयरअप करते परिणीता को, कुछ लोग चेयरअप करते कनिष्का को। कनिष्का को चेयरअप करने के लिए सिर्फ 2 ही थे, तो 2 इंसान कहते कमन मैम आप कर सकते हो। तब वहाँ से शिल्पा कहते यार चक दे पट्टे, अगर तुमने नहीं की तो वो हमारी बरादरी क्या सोचेगी। कनिष्का मेरा अपनी बीवी की उंगली पर नाचने वाली निकली, चल चल जल्दी कर। तो उसे घूर के देखती है,
अरे मुझे घूर के मत देख, अपनी प्यारी, अपनी खूबसूरत, अपनी होठ, अपनी सेक्सी बीवी को देख ले। तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रही हो? नहीं, जब से दोस्ती की है तो दोस्ती में तो कोई अच्छी बुरी चीज़ होती नहीं है, बकवास ही होती है। चल जल्दी कर, जल्दी कर, निकाल अंगूठी निकाल। तब वो शिल्पा टीना की तरफ देखती है और दुआ कर हमें भी ऐसा मौका मिले कि हम भी किसी के लिए अपनी हाथ की अंगूठियाँ ढूंढने लगे। तो वहाँ से जवाब आता है, ज़िंदगी कभी नहीं, ज़िंदगी भर नहीं मौका मिलेगा। तो वो एक लंबी सांस लेती। तब वहाँ से कनिष्का कहती है, अपनी नैया को डुबा दिया तूने खुद अपने हाथों से, अपनी नैया को डुबा दिया तुमने खुद अपने हाथों से, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मछुआरा बन के साइड में तैर कर किनारे में जा सकती हूँ? नहीं, जो कश्ती मैंने डुबाई थी, जो अपनी नाव मैंने खुद से डुबाई थी, अब उसे निकालने का सोच रही हूँ मैं। जितनी भी डैमेज हुई उस कश्ती में, जितनी भी तकलीफ़ हुई उस इंसान को मेरी वजह से, उन सारी तकलीफ़ों से निकालने के लिए आई हूँ। वो आँख मार देती कनिष्का को। कनिष्का भी कहती ऑल द बेस्ट। तब वहाँ से आवाज़ आती, आप आ रही है, आप आ रही है। क्या आ रही हो यार, 3 बार राउंड कर चुके, तीनों बार अलग अलग अंगूठियाँ हम निकाल चुके हैं। दिस नॉट फेम मॉम, अब करो करो जल्दी करो। तब वहाँ से दोनों एक साथ हाथ निकाल के कहते, ये रही, हम जीते हैं। तो कनिष्का के हाथ में एक अंगूठी थी, परिणीता के हाथ में अंगूठी थी। सब देख रहे थे कनिष्का की तरफ। कनिष्का कहती है, मैं तो जीत गई ना, ये हुई ना बात। हाँ, वो मम्मा आप कुछ कहेंगी? बेटा आप हार चुकी हो, आप झूठ बोल रही है ना अपनी बहू को जिताने के लिए। बिल्कुल नहीं, सबूत के तौर पर मैंने ये तस्वीर रखी है, ये देख लो। सबकी मोबाइल पर मैंने तस्वीर भेजी है, यहाँ तक कि शायद तुम्हारी मोबाइल पर भी आ गई है, ग्रुप में भेजी थी ना मैंने। और तुम में इतनी अक्ल नहीं थी तो मैसेज देख ले। मम्मा दिस नॉट फे, आप चीटिंग कर रही थी, परिणीता कहती। अरे बेटा मुझे पता है, तुम्हारी खूबसूरती के सामने उसकी मोबाइल की बिप क्या, उसकी मोबाइल की घंटी क्या, कुछ भी नहीं देखेगी, इतना यकीन था मुझे। तो शर्मा जाती है। तब कनिष्का कहती है, अब मैं ये अंगूठी अपनी बीवी को पहनाती हूँ। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के उसी रिंग को उसके साइड वाले अंगूठी में पहनाती है, जिसका कनेक्शन दिल से होता है। वो कहती है, ये लोग राइट चीज़ को गलत हाथ में क्यों पहनाते हैं? तो वहाँ से उसकी मम्मा कहती है कि लोगों का मानना है जो मोहब्बत की रिंग होती है वो आपके दिल के करीब होनी चाहिए। उस अंगूठी को इसलिए तुम्हारे इस हाथ में डालते हैं कि वो आपकी मोहब्बत आपके दिल तक पहुँच जाए। इसलिए शायद इस अंगूठी को लेफ्ट साइड के दूसरे उंगली में डाल देते हैं। सही कहा आपने, वाकई इसका कनेक्शन हमारे दिल से जाता है, सीधा दिल से ही कनेक्ट रहता है। अच्छी सोच है लोगों की जिन्होंने ये सोच कर कहा है। बिल्कुल। वो कहती है, अच्छा अब और रस्में करनी? नहीं बिल्कुल नहीं, केक काट लिया, खा लिया, खाना खाओगे? भूख नहीं है, अब हम होटल के लिए निकलते हैं। अब दादाजी बात करेंगे, मैं पीछे हटती हूँ। तब वहाँ से दादाजी आके कहते, तो दादाजी की तरफ देखा कहती, क्या क्या देख रहे हो, तुम्हें होटल जाना है ना? हाँ जाना है। तो तुम एक काम करो। क्या? अकेले जाओ। एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट नाइट अकेले कौन मनाता है दादाजी? मैंने मनाया है, तुम्हारे बाप ने मनाया है, तुम्हारे पुप्पा ने मनाया है, तुम्हारे भाई ने मनाया है कि क्या मतलब अकेले मनाया है? वो क्या है ना बेटा, मेरी माँ यानी कि तुम्हारी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ, उनकी सास, उनकी जो भी बोल दो, इतना पीछे मत जाइए, जो अभी चल रहा है उसका बताइए। तो जिस तरह बीवी को गोद में उठा के रूम में ले जाने की एक रस्म होती है, हाँ आपने कही थी और मैंने किया भी था, वो तो दूसरे दिन होती है, लेकिन हमने तुम्हारे पहले दिन कर लिया था क्योंकि हम जानते हैं तुम इतनी कड़ूस, इतनी गुस्से वाली थी। तो तुम्हारे सामने ये कौन रखता है, ये बात को मैंने रख दिया। तो अब आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए ना। तब दादाजी कहते हैं, बेटा हमारे यहाँ एक रस्म है। कौन सा रस्म? मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। बिल्कुल, हमारे यहाँ रस्म ये है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन एक कमरे में नहीं गुजार सकते। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, परिणीता तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारी बहन के साथ सोएगी और तुम चाहे होटल में चाहे यहाँ पर कोई भी रूम लेकर सो जाओ आराम से। ये गलत बात है, ऐसे कोई भी बात नहीं। पंडित जी आपने बताया नहीं मेरी पोती को, आप तो हमारे खानदानी पंडित है ना, आपके पापा आपके दादा पर दादा हमारी फैमिली के पंडित रह चुके हैं, तो आपने बताया नहीं। मैंने सोचा आप लोगों ने बताया होगा इसलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे कल
आज रात इनका अलग रहना ही सही है मुहूर्त के हिसाब से। कल इनकी फर्स्ट नाइट की तैयारी कीजिएगा आप लोग। 1 मिनट, मैंने होटल में रूम बुक करा तो इसीलिए तो कह रही हो, जाओ अकेले उस रूम को एंजॉय करो। दादाजी जिस नोट फे, अब फेक हो या ना फेक हो, इट इज नोट फे, यही होता है, जाओ जाओ। ये क्या करो, कनिष्का को बाहर की तरफ लेके जाते तो कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। चल ठीक है, समंता सॉरी अंजलि समंता परिणीता को रूम में लेके जाओ, उसे कहो फ्रेश होकर तैयार होकर सो जाए। अब हम भी जाके सोते। और खबरदार, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करके कनिष्का परिणीता के पास पहुंची, अगर पहुंच भी गई ना तो उसके साथ कुछ भी मत करना, समझी? इतना तो भरोसा मैं अपनी पोती पर कर सकती हूँ। इतना एक जुल्म कर रहे हो आप लोग। मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो आप लोगों ने कुछ ऐसा कहा नहीं था। उस टाइम तुम हमारी पोती कम विलन ज़्यादा लग रही थी ना, कहा तो है ना हमने तुमसे। गुस्से वाली कनिष्का मेरा, अभी तुम जिस तरह लाइट ले रही थी ना उस तरह भी तुम लाइट ले लेती। उसके थी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रख लीजिए अपनी बहू को दूसरे रूम में, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये कहकर तो तुम चली जाती, क्योंकि तुमने तब वो कनिष्का से प्यार, परिणीता से प्यार नहीं किया था। नहीं, तब भी मुझसे अपने ही कमरे में लेके जाती। अच्छा, तो तुम शुरू से ही उसके ऊपर दिल पे एक आशिक की तरफ? नहीं, मैं दिल पे एक आशिक नहीं, सच्चा आशिक था उसका। लेकिन आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। ये क्या करो, अपने रूम की तरफ जाते हो, रूम को ज़ोर से धड़म से बंद करती। तब सब हंसते कहते कि दादाजी सच में ये रस्में आपने की या सिर्फ दी को तंग करने के लिए? नहीं बेटा, हम सब ने ये रस्में की। पूछो अपने पापा से। हाँ मत पूछो हमारी क्या हालत हुई थी। हमने कितनी मिन्नतें की थी पापा से कि भाई ये रस्म मत करो, हम तो अच्छे आपके पोते आपके बच्चे हैं, आपकी इस रस्म को मान लेंगे, लेकिन आगे जाकर ये जनरेशन नहीं मानेगी। सुजल ने तो बहुत कोशिश की थी इस चीज़ रस्म को ख़त्म करने की, सुजल की भी नहीं मानेगी बेचारा। पूरी रात करवटें बदल बदल, करवटें बदल बदल, रात कटती है दिल में, ए हलचल जाने मन, जाने मन, जाने मन, ये गाना बजता था। और फिर दूसरा कड़ी मैं गा लूं, नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, गम जुदाई का अब सहा जाता नहीं, करवटें बदल बदल, करवटें बदल बदल, रात कटती है दिल में, है हलचल जाने मन, जाने मन। तब वहाँ से आवाज़ आती है, बंद कर अपनी बेसुरी आवाज़ को, सो जाओ सबके सब। मेरी रात तो खराब कर दी, मेरी खूबसूरत रात की बर्बाद कर दी, इतना पैसा मैंने होटल में लगा दिया। अरे बेटा, बाहर से दादाजी कहते पूछ तो लेती, पूछ तो लेती। अच्छा एक काम करो ना, वहाँ पर कोई नया कपल होगा तो उसको ये रूम गिफ्ट कर दो। अब वही करने वाली हूँ। तब वो होटल में कॉल करती है, तो वहाँ पर होटल के मैनेजर कहते यस मैम कहिए, और रूम जो मैंने बुक किया उसका क्या हुआ? आपका वेट हो रहा है, आपने कहा था आप 2 बजे तक आ जाएंगी। एक प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं आ पा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप वॉक ही नहीं आ पा रही? नहीं, क्यों, एनी प्रॉब्लम? नहीं, एक शादीशुदा जोड़ा आ जाए, उन्हें भी एक स्पेशल रूम चाहिए जो डेकोरेशन वाली हो, लेकिन उन्होंने बुकिंग की थी बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई। अगर आप नहीं आ रही तो क्या मैं आपको आपका वो रूम उन्हें दे सकती हूँ? वीडियो कॉल करो, मुझे उन्हें दिखाओ, अगर लायक होंगे तो मैं दे दूँगी। तब वहाँ से दादाजी कहते ये कि बदतमीजी, कौन लायक होगा या नहीं होगा, दे दो, गिफ्ट करके दे दो। तब वो वीडियो कॉल के दिखाती है, तो उन दोनों को देखा कहती वो हाँ आप दोनों नए जोड़े हो? तो कहती है यस, हमारी शादी अभी भी हुई है। वो एक्चुअली हमारे डैड ने कोई और होटल बुक की थी, लेकिन रास्ते ख़राब होने की वजह से हमें इस होटल में आना पड़ा इमरजेंसी में, और पक्का शादी करके आई फैमिली के साथ या? तब वो कहती वो देखिए वो हमारी फैमिली की कुछ लोग आए हमारे साथ, और पीछे दिखाती वहाँ पर बहुत सी टीम बैठे। तब वो कहती यार हमारी वजह से तुम्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं, तुम लोग जाओ बैठो। अच्छा हो जाएगा तो हम लोगों को फिर निकलना है घर के लिए। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम रुक तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताती है। तो कनिष्का अपने दूसरे मोबाइल को निकाल कर उस पर रिसर्च करती है, जहाँ पर उसके पूरी बायोडेटा आ जाता है, और उसमें लिखा था कि आज इसकी शादी थी बड़े धूमधाम से। तो कहती है ओके कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है मेरी तरफ से आप इस रूम को गिफ्ट समझ लीजिएगा, हाँ इसके पैसे आप मत दीजिएगा। आप क्यों नहीं आ रही है? मुझे नहीं पता था ना कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसके साथ फर्स्ट नाइट नहीं मना सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर खानदानी रस्म और रिवाज होते हैं ना,
हो, यानी कि आप लोग फर्स्ट नाइट एक साथ नहीं गुजार सकते, ये बात होती है मैम। हाँ यही समझ लो, यही है, तुम लोग एंजॉय करो। ओके, ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। तब अपने माथे पर हाथ मार के कहती, शिट यार, अब मैं क्या करूँ, पूरी रात इसी तरह अकेले। अभी वो गाना, कौन सा गाना गुनगुना रही थी, तब बाहर से आते, करवटे बदल बदल, जस्ट शट अप गेट लॉस्ट। अंजलि आके वहाँ से चली जाती है, कहती है ओके गुड नाइट दी। तो सब लोग अपने अपने रूम की तरफ जाते। जब परिणीता बैठी थी तो कहती है अब क्या, क्या सो जाइए, जाके तैयार हो जाइए, उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कनिष्का जाके अपने नाइट ड्रेस निकाल देती है, वाइट कलर का नाइट ड्रेस निकालती है और ऊपर के लिए निकल जाती है। वो सीढ़ियों से जाने की कोशिश करती है, कहती यहाँ से नहीं जा सकती, अगर यहाँ से निकली ना तो दादाजी मेरी वाट लगा लेंगे। दरवाज़ा अंदर से लॉक करके वो बालकनी से निकलती है, बालकनी से निकल के पीछे के रास्ते से वो टेरेस पर चली जाती है और अंकल वहाँ पर बैठ जाती है। तब वहाँ पर अंजलि आती, कहती दी आप यहाँ, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो क्या है ना, आपकी पार्टनर को नींद नहीं आ रही और आपसे बात करना चाहती है, तो मैंने सोचा आपसे कह दूँ, इसलिए टेरेस आई थी आपसे बात करने के लिए। कमरे में वो अकेली है, कह सकते हो अकेली तो है वो, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं कि वो उठ जाए और मैं उसे देख सकूं। ये दो रस्में बहुत गंदा रस्म है दी, आपको एक्शन लेना चाहिए था, कम से कम आप ये रस्म ख़त्म कर देती। वहाँ पर समंता भी आके उसके पास बैठ जाती है, वो कहती है हाँ बॉस, आपको ये रस्म ख़त्म कर लेनी चाहिए थी। हाँ तुम लोगों का पल रहा, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ तुम लोगों की जब शादी हो तुम लोग इस चीज़ से बच जाओ। वाह, जब हमारे बुजुर्ग इस चीज़ से नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे मेरी जान, जो रस्म है उसे निभाना पड़ेगा। तो आपको अपनी बीवी को देखने की ख्वाहिश नहीं है, देखना तो मैं चाहती हूँ, उसे एक नई हज़ार नज़रों से देखना चाहती हूँ, हर पल देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या कह सकते हैं वो, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम हो रही है दूरी। ये भी ठीक है। वैसे अब अगर आप कहें तो मैं उन्हें टेरेस पे बुला सकती हूँ, बस आप ये वादा कीजिए आप उसे टच नहीं करेंगे। जस्ट शट अप, बकवास बंद करो, हम इस चीज़ के लिए मरे नहीं जा रहे। अच्छा, आपकी आंखों के तो नशे कुछ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरी आंखों के नशा, यही कि आपको अपनी पार्टनर नहीं मिली है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। और हाँ, मैं आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइबर कर दो, यहीं पर रुक चुके हैं हम लोग, मंजिल पर पहुँचने के लिए नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मंजिल पर पता नहीं पहुंच भी पाएंगे या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और आपके लिए ये लंबी स्टोरी हो चुकी है।